ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत का प्रमुख त्यौहार हरताल का तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियाँ तथा सौभाग्यवती महिलाएं भी करती हैं। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरताल का इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हरकर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आल का अर्थात सखी सहेली। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहाग का सिंगारा देती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन महिलाओं की सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। हरताल का तीज की पूजन सामग्री गीली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, समी, केले का पत्ता, धतूरे का फल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी और नाड़ा, जनेऊ, वस्त्र, श्रीफल और कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, ये सारी सामग्री होती है। साथ ही सुहाग की सारी सामग्री लेनी चाहिए। पंचामृत बनाएं। सर्वप्रथम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें और संकल्प करें। उमा महेश्वरा साजुक्तम सिद्धये हरताल का व्रत महम करिष्ये। मंत्र का संकल्प करके वहाँ पर व्रत प्रारंभ करें और इस कथा का श्रवण करें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। यह व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन किए गए व्रत से, इस कथा का श्रवण करने से व्रत की पूर्णता होती है और इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य के साथ साथ घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। घर के अंदर कभी कोई परेशानी नहीं आती। एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही थी। श्री भोलेनाथ शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत की। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की ज्वाला देने वाली गर्मी में तुमने पंचअग्नि में शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल के ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया और घोर तपस्या की। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से आदर सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री की तपस्या देखकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हैं और वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। इसमें तुम्हारी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उनकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी हो। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चय होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उस विवेकता का कारण जानना चाहा।
तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं है। हे सखी, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। जब तुम्हारे सखी ने इस प्रकार कहा तो तुम्हें थोड़ा सी तसल्ली मिली, धैर्य बंधा। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुमने जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गई और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। अब तुम्हारे पिता ने मन में विचार किया कि मैंने तो भगवान विष्णु से तुम्हारे विवाह की बात कह दी है। यदि उन्हें घर पर तुम नहीं मिली तो कई प्रकार की परेशानियां सामने खड़ी हो जाएंगी, कई प्रकार की मुसीबतें आ जाएंगी और इससे बड़ी बदनामी होगी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति गीत गाकर जागती रहीं। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमको वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रभावित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता भी वहाँ पर आ गए। उसी समय तुम्हारे पिता वहाँ पर आए और गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पहुँचते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान शिव ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है। इस बात को तुम्हारे पिता ने जान करके बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने कहा कि पुत्री, जहाँ तुम चाहते हो वही तुम्हारा विवाह होगा। तो इस व्रत की कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी होती है।